बोल सच्चे दरबार की जय। भगवती मैया की जय। उपांग ललिता व्रत। कल पंचमी के दिन उपांग ललिता व्रत होता है। तो आदि शक्ति माँ ललिता 10 महाविद्याओं में से एक हैं। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी इनके निमित्त उपांग ललिता का व्रत किया जाता है। तो यह व्रत भक्तजनों के लिए शुभ लाभदायक होता है। इस वर्ष उपांग ललिता व्रत 19 अक्टूबर को है। 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को है। तो इस दिन क्या है, माता ललिता की पूजा करने से देवी की कृपा का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस प्रकार सभी प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। उपांग ललिता शक्ति का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। तो जिसके अनुसार ये अपने पिता दक्ष के जब यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन न कर सकी तो कूद गई थी। तो उस समय यज्ञ में देह त्याग किया था। तो भगवान शिव ने उनका पार्थिव शरीर अपने कंधों पर उठा करके घूम रहे थे। तो उस समय भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने चक्र से सती माता के शरीर को कई भागों में विभाजित किया था। उसके बाद भगवान शंकर ने उनको अपने हृदय में धारण करके इन्हें ललिता नाम से पुकारा जाने लगा तब से। तो उपांग ललिता पंचमी के दिन भक्तगण व्रत उपासना करते हैं। और कालिका पुराण में यह वर्णन है कि देवी की जो 4 भुजाएं हैं ये गौर वर्ण की हैं। तो रक्तिम कमल पर विराजित हैं ये चारों भुजाएं। माता भी रक्तिम कमल पर विराजित है। ललिता देवी की पूजा से समृद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिण मार्गी शास्त्रों के अनुसार ललिता देवी को चंडी का स्थान प्राप्त है। और इनकी जो पूजा है, इनकी पूजा पद्धति देवी चंडी के ही समान है। तो इस प्रकार इस दिन ललिता सहस्त्रनाम और ललिता त्रिशती का पाठ किया जाता है और हर मनोकामना भी पूरी हो सकती है। तो इस प्रकार नवरात्र की पंचमी यानी 5वें दिन माता दुर्गा को केले का भोग लगाया जाता है और स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार स्कंद माता की पूजा से क्या है, सुख और शांति मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा, स्कंद माता भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। देवासुर संग्राम में जब स्कंद जी सेनापति बने थे तब से इनको स्कंद माता कहा जाता है। इस प्रकार अच्छे हमारे जीवन में क्या है, स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच देवासुर संग्राम है। कभी अच्छाई कभी बुराई अपने जीवन में। इसलिए एक तरह से देवासुर संग्राम की तरह हमारा जीवन। इसलिए इन माता की पूजा करने से क्या है, हमें एक प्रकार से देवासुर संग्राम की तरह ही एक सैन्य शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान वृत्ति एकाग्र हो सके। तो इस प्रकार यह शक्ति परम शांति व सुख का अनुभव कराती है। बोल सच्चे दरबार की जय। भगवती मैया की जय।